नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी। 2025 का अंतिम माह दिसंबर का पहला रविवार। तो होप सो कि आप सभी ने अच्छे से यूटिलाइज किया होगा। देवप्रिया एकेडमी की तरफ से पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा का जो टेस्ट सीरीज आयोजित की जा रही है, इसका आज 8वां टेस्ट था। इसमें अभी हम डिस्कस करने वाले हैं आज के इस पेपर में सम्मिलित हिंदी के प्रश्नों को। हिंदी के प्रश्न है वो हमारे शुरू हो रहे हैं 42 नंबर से। 41 और 42, ठीक है। प्रश्न संख्या 41। इसमें मैं आपको बता दूं कि टोटल हिंदी के 30 सवाल है और 30 सवाल में संज्ञा से हम शुरू करते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, उसके अलावा संधि, समास और पारिभाषिक शब्दावली। सिर्फ और सिर्फ इसमें लोकोक्ति, मुहावरे ये सम्मिलित नहीं है, बाकी वाले सारे टॉपिक इसमें है। प्रश्न संख्या 41, निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा नहीं है। प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। हानि, दया, करुणा है। फुर्ती, बढ़त, सजावट है। सौंदर्य, चतुराई और अच्छाई भाववाचक संज्ञा है, लेकिन सेना, सभा और झुंड ये भाववाचक संज्ञा नहीं है। प्रश्न संख्या 42, ये गोपाल के साथ पढ़ता है में सर्वनाम कौन सा है। यहाँ पे संकेत किया जा रहा है कि तो ये जो पर्सन है वो गोपाल के साथ पढ़ता है, तो ये निश्चयवाचक सर्वनाम है। प्रश्न संख्या 43, बच्चा मुझे कुछ, ध्यान रखना यहाँ पे अंडरलाइन क्या है इसके बारे में हमें ध्यान रखना है। बच्चा मुझसे कुछ छिपा रहा है, रेखांकित शब्द में कौन सा सर्वनाम है। तो इसका सही उत्तर रहेगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम में चार चीजें इसमें इंक्लूड रहती है। कोई, किन्हीं, किसी और एक लास्ट रहता है कुछ। यदि ऐसे शब्द आपको कहीं देखने को मिले तो वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण होते हैं। प्रश्न संख्या 44, यह अभी पहली कक्षा का विद्यार्थी है, रेखांकित शब्द में विशेषण कौन सा है। मैंने आपको पहले ही बताया था, इसमें सारे इंक्लूड है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, सभी उदाहरण आपको इसमें मिलने वाले हैं। तो इसका रहेगा पहली कक्षा में। पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा, इससे हमें क्या पता चल रहा है, ये क्रमवाचक है। सही उत्तर है क्रम बोधक विशेषण। तो फिर इसमें आवर्तिक बोधक में क्या होता है, तो आवर्तिक बोधक जो है ये इसमें हमें देखने को मिलता है दुगुना, तिगुना, चौगुना, पांच गुना ऐसे। और जो समुदाय बोधक है, इसमें समुदाय मतलब दो व्यक्ति, तो दोनों व्यक्ति या तीनों व्यक्ति, दोनों, तीनों, पांचों, आठों ऐसे। और फिर जो समुचय बोधक है, इसमें आता है पूरा समुचय आता है, जैसे कि दशक 10 वर्षों का, शतक 100 वर्षों का, या फिर 100 रणों का, जो भी है इस टाइप से। तो इसका सही उत्तर रहने वाला है क्रमबोधक। प्रश्न संख्या 45, ये पौधे आज ही लगाए गए हैं, रेखांकित शब्द में विशेषण कौन सा है। वापस विशेषण का सवाल। ये पौधे संकेत किया जा रहा है अपने सामने कि जो ये पौधे लगे हैं स्पॉट में, ये पौधे, तो ये पौधे संकेत कर रहा है, इसका मतलब इसका है सही उत्तर है निश्चयवाचक सर्वनाम। प्रश्न संख्या 46, खिलाड़ी मैदान में दौड़ रहे हैं, वाक्य में क्रिया कौन सी है। ध्यान रखना, कुछ जो क्रियाएं हैं वो हमेशा अकर्मक होती है। जैसे कि हमारे पास में यदि हम इसमें कुछ उदाहरण के रूप में देखना चाहें तो उठना, बैठना, सोना, जागना, या फिर इसको एक खूब सारे इसके उदाहरण है तो फिक्स है, जैसे भागना या फिर दौड़ना। बिल्कुल सही कह रहे हो, दहाड़ना भी इसी का उदाहरण है। ये जो क्रियाएं हैं ये हमेशा क्या होती है, अकर्मक क्रियाएं होती है। जिसमें यहाँ हमारे सामने क्या दे रखा है, दौड़ रहे हैं, और दौड़ना क्या है, यहाँ जो लिखा हुआ दौड़ना है वो अकर्मक क्रिया है। अब इसको पता कैसे करें, एक तो ये तरीका है कि यदि आपको डायरेक्ट क्रिया से याद हो, और याद नहीं हो तो आपको क्या कर सकते हैं, तो हमेशा क्रिया से हमें दो प्रश्न करने होते हैं, एक तो क्या और एक है किसको। दो प्रश्न करने होते हैं, दोनों में से यदि उत्तर आए तो हम उसको मान सकते हैं कि ये सकर्मक है। अब
क्रिया से हम प्रश्न करते हैं क्या दौड़ रहे हैं, कोई उत्तर नहीं आ रहा है, और किसको दौड़ रहे हैं तो कोई उत्तर नहीं है, इसका मतलब ये क्रिया कौन सी है, अकर्मक। प्रश्न संख्या 47 में राम पूजा करके, यहाँ करके अंडरलाइन है, करके खाना खाएगा वाक्य में क्रिया कौन सी है। संयुक्त क्रिया है, दो क्रिया इसमें नहीं आ रही है, सहायक क्रिया भी नहीं है, पूर्वकालिक क्रिया बिल्कुल ये लिखा है पूर्वकालिक, जब आकर, खाकर, जाकर, मैं घर जाकर पढ़ूंगा, तो इसे पूर्वकालिक क्रिया है जिसमें करके आ गया। फिर है कि तात्कालिक क्रिया में क्या आता है, तात्कालिक का मतलब होता है करते ही, हाथों हाथ ही कोई चीज होती है, जैसे खाना खाते ही नींद आई, ठीक, खाते ही, या फिर जहर खाते ही वह मर गया, तो तात्कालिक है, खाते ही जाते हैं, और इसमें आकर जाकर और खाकर, इस टाइप से शब्द आते हैं। प्रश्न संख्या 48, वह बीमार होने के कारण धीरे धीरे चल रहा है, मैं क्रिया विशेषण कौन सा है। टोटल जो क्रिया विशेषण है वो 4 प्रकार के होते हैं, और चारों हमारे स्थानवाचक, कालवाचक, रीतिवाचक और परिणामवाचक। धीरे धीरे चल रहा है, तो हम यहाँ पे हमें पता चल रहा है कैसे चल रहा है, वो धीरे धीरे चल रहा है। इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है कि हमें जो क्रिया है उसे प्रश्न करना होता है, तो हमें उसका उत्तर है वो मिल जाता है। यदि स्थानवाचक है तो उसमें पूछना होता है हमें कहाँ, प्रश्न का है जो उत्तर मिलता है स्थानवाचक में। कालवाचक में है उसमें हमें मिलता है कब का उत्तर, हम ऐसी उस क्रिया से कब प्रश्न का उत्तर, प्रश्न पूछेंगे कब से तो उत्तर आएगा। रीतिवाचक होता है कैसे, तो जैसे हम यहाँ पे प्रश्न करके देखें कि वह बीमार होने के कारण धीरे धीरे चल रहा है, तो वह बीमार होने के कारण कैसे चल रहा है, या फिर उसको कहाँ चल रहा है, कोई उत्तर नहीं आ रहा है, वह कब चल रहा है तब कोई उत्तर नहीं आ रहा है, और वो कैसे चल रहा है, धीरे धीरे चल रहा है, इसका मतलब सही उत्तर क्या है, इसका रहेगा रीतिवाचक। प्रश्न संख्या 49, वे दोनों पिताजी के साथ मेले में गए, संबंध बोधक अवयव है, किस प्रकार का संबंध बोधक है। यहाँ पे जो साथ है ये अंडरलाइंड है, कुछ मिसप्रिंट रह गए चीजें यहाँ पे। वे दोनों पिताजी के साथ मेले में गए, संबंध बोधक किस प्रकार का संबंध बोधक है, ये अपने सिलेबस में एज इट इज दे रखा है, सिलेबस का पॉइंट है, और ये साथ ही बात आ रही है यहाँ पे, तो साथ है संघवाचक। प्रश्न संख्या 49 में अब हेतुवाचक में क्या होता है, हेतु का मतलब होता है यदि वहां पे जो सेंटेंस है उसमें भाव आता के लिए, तो हेतुवाचक किसके लिए, तो ये ऐसा शब्द आता तो होता हेतुवाचक। तुलना कब करते हैं, तुलना में लिखा होता अपेक्षाकृत, राम की अपेक्षा श्याम ज्यादा होशियार है, तो यहाँ पे आता तुलनात्मक। और फिर बचता है समतावाचक, समता मतलब बराबर, राम और श्याम बराबर है, इस टाइप के जो शब्द आते हैं तो वहां पे होता है ये समतावाचक संबंध बोचक। लेकिन यहाँ पे साथ ही बात की है, इसमें संघवाचक संबंध बोचक। प्रश्न संख्या 50, अजी आपका फोन बज रहा है, विस्मय बोधक में अवयव है, किस प्रकार का विस्मय बोधक है। विस्मय बोधक के खूब सारे प्रकार है, ये भी हमारे सिलेबस में एज इट इज दे रखा है, टॉपिक है। चेतावनी दे रहा है, नहीं, चेतावनी में क्या आती है चीजें, चेतावनी में ये नहीं आ रहा है। इच्छा क्या होता, काश मैं देश का प्रधानमंत्री होता, इच्छावादक ये नहीं है। प्रश्न फिर है अनुमोदन, अनुमोदन में क्या करते, हाँ भरते हम कि हाँ मैं तुम्हारे साथ हूँ या नहीं हूँ, तो ये अनुमोदन में हाँ आता है, इसका मतलब ये भी नहीं है। संबोधन कर रहे हैं, बुला रहे हैं, एक महिला अपने पति को हो सकता है बुला रही होगी, अजी आपका फोन बज रहा है, तो इसमें संबंध बोधक है। प्रश्न संख्या 93, हाँ बीच वाले जो प्रश्न है वो दूसरे विषय से हैं, उनको भी करवाया जाएगा अभी। पहले जो हिंदी के जो इस पूरे पेपर में जो हिंदी के जो सवाल थे उनको हम अभी डिस्कस कर रहे हैं। असंगत पारिभाषिक शब्दावली का चयन कीजिए। एडॉप्टी, ध्यान रखना, एडॉप्ट और एडॉप्टी शब्द जो आते हैं आजकल, जो आरपीसी में एक नया ट्रेंड चल रहा है, थोड़ा सा वो फर्क दे के नाउन पूछ रहे हैं, कभी प्रोनाउन पूछ रहे हैं, शब्दों को थोड़ा फेरबदल करके पूछ रहे हैं, तो थोड़ा सा आराम से ध्यान से पढ़िएगा। एडॉप्टी मतलब दत्तक सही है, यहाँ पे ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है। एपार्थेट का मतलब होता है रंग भेद, बिल्कुल सही है। बार्टर का मतलब होता है वस्तु विनिमय, पहले के जो लोग थे वो बार्टर ट्रेड करते थे, वस्तु विनिमय करते थे, वस्तु के बदले वस्तु। कंसाइज का मतलब होता है संक्षिप्त, सहमत होना नहीं है, तो इसका जो सही उत्तर रहने वाला है वो रहेगा डी। प्रश्न संख्या 94, असंगत पारिभाषिक शब्दावली का चयन कीजिए। डेलीगेट मतलब होता है प्रतिनिधि, बिल्कुल सही। एक्सपी, ये स्पेलिंग यहाँ पे मिक्स प्रिंट हो गई है,
जो स्पेलिंग आपके सामने रहेगी XPEEL, ठीक है, EAL रहेगा, ये निष्कासित सही है। मैंडेट का मतलब होता है एकाधिकार नहीं, अधिदेश। हालांकि ऐसी जो गलतियां हैं ये आपके मेन एग्जाम में देखने को नहीं मिलेगी। मैंडेट का मतलब होता है अधिदेश, एकाधिकार नहीं है, और ओमिटेड का मतलब होता है छोड़ा हुआ। तो सही उत्तर रहेगा सी। प्रश्न संख्या 95, असंगत पारिभाषिक शब्दावली का चयन कीजिए। प्रिविलेज का मतलब होता है विशेषाधिकार, नलीफाई का मतलब शून्य नहीं होता है, नल मतलब शून्य होता है, लेकिन नलीफाई का मतलब शून्य नहीं होता है। नलीफाई का जो मतलब है वो होता है आपके सामने अकृत करना या फिर बालित करना, बिल्कुल बातिल, बातिल करना। ये ध्यान रखना, आरपीएससी आजकल ऐसे ही शब्द पूछती है, बातिल करना, या फिर आप इसको कह सकते हो अकृत करना। तो इसका सही उत्तर रहेगा बी। इसमें भी ये म्यूटेशन लिखा है। हालांकि यहाँ पे जो पेपर दे रहे थे उन्हें ऑफलाइन सही करवा दिया गया था, उसके बाद में मर्जर का विलयन सही है। सही उत्तर रहेगा नलीफाई का है बातिल करना या फिर अकृत करना।